आज यकीन माने नहीं माने, लेकिन ज्ञानेश कुमार बड़े पछता रहे होंगे कि ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के मुताबिक फुअड़ता थी, हंसी ठटोली थी, चेतावनी थी, दूसरों को धमकी देना था, दूसरों का मतलब विपक्ष को, कुतर्क थे और सिर्फ फिजूल की बातें थी। कोई तथ्यात्मक बातें चुनाव आयुक्त ने यानी ज्ञानेश कुमार ने नहीं की, जिसने ऐसी फजीयत कराई है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को छोड़िए, पत्रकारों को छोड़िए, जनता भी फटकार रही है। अब हालत यह हो गई है कि कुर्सी जाने वाली है ज्ञानेश कुमार की। जी हां, आज की बड़ी आपको खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने नेता प्रतिपक्ष के लिए जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर धमकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा झोली भर भर का झूठ परोसा है, उसके एवज में उन्हें तोहफा मिलने जा रहा है, उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी। और खबर यह है कि मोदी आ जाए या शाह जाए, अब कोई उन्हें बचा नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सबने देख ली, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ अंश आपको जरूर दिखाऊंगा जो खुद ज्ञानेश कुमार की कुर्सी और उनके पद पर भारी पड़ गए। उनको सोचा था लंबे समय तक आराम से उस पर बैठा जाएगा, जो मर्जी होगी वो बताया जाएगा, थोड़े राजेश खन्ना वाले डायलॉग्स एक दो और मार दिए जाएंगे और ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना होगा, धमकी दे देंगे। धमकी तो देनी होती है, धमकी दे दी जाएगी, नहीं मानेंगे तो फिर है ही है कि क्या कहें, बताइए, आपकी बेटियों का, माँ बहनों का, सबका वीडियो क्या सार्वजनिक कर दिया जाए, ये फालतू की और फिजूल की बात कर ली जाएगी। ये इस मानसिकता के इस व्यक्ति के खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है। पहले बड़ी खबर देखिए, एनडीटीवी खबर है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर है। दरअसल ये खबर निकलकर ऐसे वक्त में आई है जब चुनाव आयोग पूरी तरह से घिरा हुआ है। झूठ बोलने के लिए, फर्जीवाड़े के आरोपों के बीच उन दावों की जांच करने के बजाय एक पार्टी बनने के लिए और सारी हदें पार करके अंट-शंट बयान देने के लिए। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीर जारी जो हुई है, इसमें ज्ञानेश कुमार की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है। एक में अनुराग ठाकुर नजर आते हैं और साथ में क्या नजर आते हैं, राहुल गांधी। दरअसल पूरा बखेड़ा कहां से शुरू हुआ, ये सारा बखेड़ा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। 6 महीने तक एक एक सीट का जहां जहां लग रहा था वहां से डेटा निकालकर सबके सामने, देश के सामने रखा था। उन्होंने बताया था कि एक ही नाम का वोटर अलग अलग जगह वोट कास्ट कर रहा है, पूरे सबूत के साथ दिया। क्योंकि सबूत इसलिए कहने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि उनका यह मानना था कि जब जब हम चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो वो सबूत दिखता तो है लेकिन उसे मानता नहीं है। अब चुनाव आयोग को सबूत दिखाने का कोई मतलब नहीं, देश के सामने रखा जाए और देश तय करे कि बीजेपी छोड़िए, सरकार छोड़िए, इस चुनाव आयोग में थोड़ी भी निष्पक्षता बची है नहीं बची। और यही एक वजह है, जब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तमाम सबूत जो आरोप लगाए थे उनके सबूत सामने रखे हैं, तब से चुनाव आयोग की सांसें फूल रही है, हालत खराब हो गई। और खुद उस दिन को कोस रहे होंगे ज्ञानेश कुमार जब उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पूरे लोकतंत्र की जो प्रक्रिया, इतिहास रहा हमारे देश का, उसमें चुनाव आयोग की इतना बेड़ागर्क कभी नहीं हुआ जितना खुद ज्ञानेश कुमार ने करा लिया। चुनाव आयुक्त को इतनी लताड़ कभी नहीं पड़ी होगी जितनी ज्ञानेश कुमार को पड़ रही है उनकी हरकतों की वजह से। दरअसल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एवज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार ने किसी और को नहीं बल्कि राहुल गांधी को धमकी दी। धमकी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं खुलकर बता रहा हूं। दरअसल पत्रकार यही सवाल कर रहे थे कि आप धमकी क्यों दे रहे हैं। हुआ ये, उन्होंने कह दिया कि 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी और कोई विकल्प नहीं है राहुल गांधी के पास। ये धमकी दे रहे थे। वो बात अलग है कि जब ऐसा ही डेटा अनुराग ठाकुर ने कन्नौज से लेकर वायनाड और 6 सीटों का रखा था तो इनके मुंह में दही जम गई थी, ज्ञानेश कुमार के मुंह में। तब ये बोल नहीं पा रहे थे, तब ये बता नहीं पा रहे थे कि हलफनामा उनसे भी लेना होगा। जैसे तेजस्वी यादव वाला याद होगा, 2 वोटर आईडी कार्ड वाले में जैसे ही बीजेपी ने घेरना शुरू किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा सही मौका दे दो, नोटिस थमा दिया। लेकिन वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की हरकतों पर उनके पास 2 आईडी कार्ड है तो ना नोटिस थमाया गया ना तलब किया जा रहा है। तो आप सोचिए किस तरीके से चुनाव आयोग काम करता है। राहुल गांधी को तो आप हलफनामा मांगेंगे, उनसे मांगेंगे कि सच्चाई का पहला सबूत आप ला कर दीजिए। और कितने बड़े झुट्टे हैं ये ज्ञानेश कुमार, अभी आपको दिखाऊंगा। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आदमी ने सिर्फ झूठ बोला, इसीलिए आखिर तक पत्रकारों ने पूरी तरीके से निरगड़ा है। मैं रिगड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि इनका एक एक लफ्ज या तो बदतमीजी से भरा था, धमकी से भरा था, कुतर्कों से भरा था, या फिर मतलब जैसे होता है ना लफंगी टाइप की हरकत है कि मतलब ये बात मान लो वरना ये कर दूंगा टाइप वो। जबकि चुनाव आयोग है क्या, चुनाव आयुक्त है कौन? चुनाव आयुक्त तो एक सरकारी कर्मचारी है।
और मैं नहीं कहता कि सरकार के अधीन या विपक्ष के अधीन होकर काम करेगा, लेकिन जनता के अधीन रह के तुम्हें काम करना होगा। ज्ञानेश कुमार अपने आप को सर्वे सर्वा जिले लाई समझ रहे हैं। अरे हम जैसे टैक्स पेयर पैसा देते तब तुम्हारी सैलरी आती है। जो मौज मस्ती कर रहे हो ना, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला टाइप हरकत है, वो सब कुछ हमारी वजह से आता है। और आज देश की जनता पूछना चाहती है तो आप उसे धमकी दे रहे हैं। अनुराग ठाकुर से इतना मोहब्बत क्यों, उनको क्यों नहीं दिया गया? चलिए अगली खबर, आज तक की खबर है। आज तक ने लिखा भी है 7 दिन में हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने निशाना साधा है। यही एक वजह है जिसके चलते जैसे ही राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने बोला, मना नहीं है कि राहुल गांधी कोई ऐसा थोड़ी ना कि कुछ आरोप लगाएंगे बच के निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। उनकी भी जवाबदेही है, लेकिन सवाल यह है कि जिसकी जवाबदेही है वो एक सही प्लेटफॉर्म के आधार पर आपके सामने रख रहा है, लेकिन आप जैसे होते नहीं, मैंने कहा ना इलाके गुंडे टाइप, वैसे आप शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 दिन में हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, कोई विकल्प नहीं है बीच का। ये शब्दावली का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? इसीलिए विपक्ष ने तय कर दिया कि इनको तो महाभियोग से नमस्ते करवाना है। मोदी शाह अपने आप में अगर लग रहा है इनको कि इनको बचाने आएंगे, तो पहले वो अपने आप में जूझ रहे हैं। वो कह रहे हैं महाभियोग आ भी गया तो भरोसा कैसे कराएं कि अपने लोग ही ये ज्ञानेश कुमार के साथ खड़े होंगे। कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाला जो माहौल था आपको मालूम ही है, देखा था ना, जब बीजेपी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, तो क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। उन्हें डर लग रहा है कि महाभियोग आ गया, क्रॉस वोटिंग होगी, ज्ञानेश कुमार का पत्ता कटेगा, मोदी सरकार का क्या होगा। अभी हालत ये है। चलिए अगली खबर देखिए, इसमें ये बता क्या रहे हैं, जरा सुनिए, इनका ज्ञान सुनिए, बहुत जबरदस्त ज्ञान है। पहले ज्ञान सुन लीजिए। या किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाज़ा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए, कौन से पीयूष जी 2 हैं ये? तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है, आपकी जगह किसी और का कट जाए। इसलिए शायद पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी का मतदाता सूची से नाम काटा जाए, ये गलत होगा। और इसीलिए चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। तो यही सवाल था कि एसआईआर जल्दबाजी में क्यों की जा रही है। ये काम तो आप कर रहे हैं ना, 65 लाख लोगों का नाम काट दिया, तो ये जल्दबाजी में किया गया ना। अब खुद अपनी पोल खुद ज्ञानेश कुमार खोल रहे हैं, लेकिन इनकी हरकत क्या है मैं बताता हूं। पहले तो मुझे तो लगता ही नहीं है ये चुनाव आयुक्त बनने लायक थी ना, कोई सेंस नहीं है, कोई दिमाग इनका काम नहीं करता एक चुनाव आयुक्त के तौर पर, इन्हें पता ही नहीं है। जब भी आप किसी का नाम डालते हैं, चुनाव आयोग के पास तो और वेबसाइट्स के जरिए और टूल्स होते हैं, हमारे को अवेलेबल नहीं होते वो टूल्स, लेकिन वहाँ तो टूल्स इस्तेमाल होते होंगे ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर इन्होंने कहा पीयूष, तो पीयूष मानकर चलिए उस व्यक्ति का नाम हम सोच लेते हैं पीयूष कुछ भी, जैसे गौतम लगा लीजिए, पीयूष गौतम, ठीक है, मान के चलिए मैं गौतम हूँ तो पीयूष गौतम मैंने वो रखा। जब वो पीयूष गौतम होगा तो ये कह रहे हैं कि हज़ारों, मैं कहता हूँ लाखों आएंगे पीयूष गौतम। भाई 100 करोड़ की जनता है, पीयूष गौतम हो सकते हैं लाखों, लेकिन जब हम उनके पिताजी का नाम डालेंगे जो भी हो, तो एक पीयूष गौतम नाम के व्यक्ति के जो पिताजी होंगे उनके, ऐसा नहीं होगा वो करोड़ों में लाखों में होंगे, फिर वो छटके रह जाएंगे हज़ारों। हो सकता है पीयूष गौतम नाम के व्यक्ति के जो सबके अलग अलग हों, लेकिन नाम पिताओं के बहुतों के मिल जाते हैं, ठीक है ना। फिर जब आप उनके एड्रेस पर जाएंगे तो छटकर आ जाता है सामने। तो 2-3 चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब ये मालूम ही नहीं इनको कि कैसे छांटा जाता है, इसीलिए लताड़ खा रहे हैं पत्रकारों से। सुनिए पत्रकार महोदय क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनिए। नाम मुकेश कुमार सिंह है, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाएं, चाहे कितने एफर्ट्स कर लें। यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा। ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। तो बता दिया, मुंह पर बैठ कह दिया कि आप लोगों पर दाग लग रहा है और दागदार करने वाले आप ही लोग हैं। कुल मिलाकर समझ लीजिए, जल्द ही
ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त से पूर्व चुनाव आयुक्त होने जा रहे हैं। नमस्कार।